यदि हम टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन और कंस्ट्रक्शन के दूसरे एलिमेंट की बात करें, प्रिपरेशन फॉर टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, तो द प्रिपरेशन इज अबाउट टू प्रिपेयर नंबर 1 टेस्ट आइटम्स। क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? टू प्रिपेयर व्हाट? टेस्ट आइटम्स। अब आपने वेटेज डिसाइड कर लिया, कंटेंट डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल में कितने ऑब्जेक्टिव, ऐसे टाइप में कितने ऑब्जेक्टिव, इन सारे कंसिडरेशन को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे? पहले टेस्ट के आइटम्स को प्लानिंग के अनुसार प्रिपेयर करेंगे एंड देन डायरेक्शन, कैसे करना है, क्या क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है या फिर कितने वेटेज वगैरह भी, ये सारी चीज़ें डायरेक्शन टू द टेस्ट आइटम्स कैसे करने हैं। एंड फिर डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डायरेक्शन फॉर टेस्ट आइटम्स, मतलब टेस्ट आइटम्स को कैसे करने हैं, हल कैसे करने हैं, और फिर इसका डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एडमिनिस्टर कैसे करना है टेस्ट का, ये भी टेस्ट कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से ही रिलेटेड है। फिर डायरेक्शन फॉर स्कोरिंग, डायरेक्शन फॉर स्कोरिंग, ये भी आपको प्रिपरेशन में बना देना है, डायरेक्शन आपको लिखना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस चार्ट, एनालिसिस चार्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन का रहेगा। और यदि इसकी बात करें हम ये एनालिसिस जो हम लोग चार्ट का बनाएंगे, मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, सब इंडिविजुअल क्वेश्चंस का, तो उसमें क्या क्या करेंगे? मतलब एक तो उसमें एनालिसिस करेंगे कंटेंट एरिया कवर हुआ कि नहीं प्लानिंग के अनुसार, ऑब्जेक्टिव कवर हुआ कि नहीं, सो कंटेंट एरिया देखना है इसमें एनालिसिस ऑफ द चार्ट में। फिर देखना है ऑब्जेक्टिव्स बाय जो हमने डिसाइड किए थे, ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार क्वेश्चंस बने हैं कि नहीं बने, या नॉलेज के ज़्यादा बना दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग का छोटा है, या हमको स्किल का बनाना था, स्किल का क्वेश्चन घट रहा है। फिर टाइप्स, ये सब आप, इसका भी एक आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना सकते हैं, जिसको ये कहते हैं एनालिसिस चार्ट, टेबुलर फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हैं। सो टाइप्स यू हैव टू कंसीडर एंड देन मार्क्स अलॉटेड, मार्क्स अलॉटेड मतलब ये भी उसमें मेंशन है, उसका भी एनालिसिस हम करेंगे। सॉरी, अलॉटेड गलत कर दिया हमने। सो मार्क्स अलॉटेड उसको भी मिला लेना है चार्ट से कि जो अलॉटमेंट था वो सही हुआ कि नहीं, मार्क्स अलॉटमेंट हमारा सही है कि नहीं। फिर टाइम भी देख लेना पड़ेगा, और टाइम को भी आप चाहें तो बाइफरकेट कर सकते हैं कि ये पार्ट में इतना टाइम लगेगा, उसको इस पार्ट में इतना, इस पार्ट में इतना, इस पार्ट में इतना, टुगेदर इतना। और फिर उसको भी रिवाइज कर सकते हैं कि किस पार्ट में, अमूमन आप यदि एडमिनिस्ट्रेशन में हैं जहां आप ट्राई आउट कर रहे हैं, यदि हैं तो उसमें भी आप रेक्टिफिकेशन का स्कोप खोज सकते हैं। सो पहला हमने जो एलिमेंट था प्लानिंग का किया, उसमें सारा चीज़ कंसिडरेशन किया। और प्लानिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट है, क्योंकि एक बार जब डिसाइड हो गया कि क्या करना है, कैसे करना है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो प्रिपरेशन इज कंपेरेटिवली इजियर इफ योर प्लानिंग इज एक्यूरेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंगली करना है। तो उसमें हम लोग विचार टेस्ट आइटम्स को बनाना, डायरेक्शन को लिखना, मतलब उसको भी निर्मित करना, इस चीज़ के बारे में, टेस्ट आइटम्स के डायरेक्शन के बारे में, फिर किसके डायरेक्शन में, एडमिनिस्टर कैसे हो करना है उसके डायरेक्शन के बारे में, फिर स्कोरिंग का प्रोसीड्यूर क्या होगा उसके डायरेक्शन के बारे में, और फिर उसका कंप्लीट एक
एनालिसिस चार्ट बनाएंगे क्वेश्चंस का, जिसमें डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कंटेंट एरिया कवर हुआ, ऑब्जेक्टिव कवर हुआ, टाइप्स कवर हुआ, मार्क्स अलॉटेड डिसाइड हो गया, उसमें दिख रहा है, और फिर टाइम सेक्शन वाइज चाहें तो सेक्शन वाइज, और फिर कंप्लीट करके कि टाइम अलॉटमेंट भी सही है. सो वी चेक थ्रू क्वेश्चन वाइज एनालिसिस चार्ट the content area coverage, the objectives coverage, the types coverage of the questions, marks allotment, and the time that is to be specified. इन सारे पहलुओं पे प्रिपरेशन फॉर टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के क्रम में हम लोग विचार करते हैं. तो एक तो हमने देखा कि इतनी चीज़ों को कंसीडर करना है, और फिर ये अलग से दूसरा पार्ट इस लेक्चर के इस पार्ट का कि एनालिसिस ऑफ चार्ट में हम लोग किन किन तथ्यों पे विचार करते हैं. So this is all about this second element of test standardization, that is preparation. Thank you.